हाय गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कम बैक आवर चैनल InK2IS। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सभी एग्ज़ामों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो आइए आज हम लोग एक न्यू वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, जो कि UPPCS मेडिकल ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2021 के लिए आई है। आइए देखते हैं इसके लिए क्या एबिलिटी है, क्या क्या क्राइटेरिया है, तो आइए सब देखते हैं। पहले देखते हैं UP वाइस पोस्ट मेडिकल वाइस पोस्ट रिक्वायरमेंट 2021 के लिए वैकेंसी आई है। फिर वहीं बात करते हैं आपका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, तो एप्लीकेशन आपका 28 मई से है स्टार्ट। फिर वहीं बात करते हैं आपका लास्ट डेट कब है, तो लास्ट डेट आपका 25 जून है। फिर बात करते हैं पेमेंट का लास्ट डेट आपका 25 जून है। फिर वहीं बात करते हैं लास्ट डेट सबमिशन फॉर्म वो आपका 28 जून है, और मेरिट लिस्ट एग्ज़ाम डेट ये सब आपका अभी बाद में बताया जाएगा। वहीं बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस देखते हैं हम लोग। जनरल और OBC वाले के लिए 105 रुपये फ़ीस है। फिर वहीं बात करते हैं SC और ST वालों के लिए 65 रुपये है। PH कैंडिडेट के लिए 25 रुपये हैं, और ये सब हम लोग आगे देखेंगे। फिर बात करते हैं एज क्राइटेरिया, एज लिमिट जो कि आपकी मिनिमम है 21 और मैक्सिमम आपकी 40। अगर आप एज रिलैक्सेशन मान लीजिए कोई भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। और आगे नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, तो नंबर ऑफ़ पोस्ट इसमें 36-26 वैकेंसी है ओवरऑल, और सबकी क्राइटेरिया अलग अलग है। जैसे मेडिकल ऑफिसर इन वेरियस पोस्ट ट्रेड में आपकी 36-26 है। उसके लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो एलिजिबिलिटी में आपके पास MBBS डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फिर वही बात करते हैं इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल मस्ट रीड द नोटिफिकेशन। मतलब उसके लिए हम लोग को नोटिफिकेशन मस्ट है, पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम लोग देखते हैं जीनोलॉजिस्ट के लिए आपका 590 वैकेंसी है। वहीं एनेस्थेटिस्ट के लिए आपके कितने पास हैं, 590 है। फिर वहीं पेडिट्रिशियन के लिए आपके पास 600 है। इसी प्रकार रेडियोलॉजिस्ट के लिए आपके पास 75 है। पैथोलॉजिस्ट के लिए 75 है। जनरल सर्जन के लिए 590 है। फिर वहीं बात करते हैं जनरल फिजिशियन के लिए 590 है। वहीं बात करते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के लिए 75 वैकेंसी हैं। फिर वहीं ऑर्थोपेडिशियन के लिए आपके पास 75 वैकेंसी हैं। फिर ENT स्पेशलिस्ट के लिए आपके पास 75 वैकेंसी हैं। फिर वहीं बात करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए तो 75 वैकेंसी हैं। फिर वहीं बात करते हैं साइकियाट्रिस्ट के लिए आपके पास 75 वैकेंसी हैं। फिर माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए आपके पास 30 वैकेंसी है। फिर फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट के लिए आपके पास 75 वैकेंसी है। वहीं पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट के लिए आपके पास 30 वैकेंसी है। आगे हम लोग देखेंगे कौन से क्या क्या आगे चीज़ें। आइए हम लोग नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, क्या है कैसे है उसमें सब कुछ आइए देखते हैं। तो ओके, देखिए नोटिफिकेशन में हम लोग चलते हैं। नोटिफिकेशन में देखिए आप लोगों को दिया गया है जनरली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि आपकी है 25 जून। वहीं बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की जो लास्ट तिथि है वो आपकी 28 जून है। फिर बात करते हैं हम लोग आगे इसमें क्या क्या किया गया है। अपूर्ण ज्ञान आवेदन ऑनलाइन निरस्त किए जाएंगे। मतलब अगर कोई भी चीज़ अगर आपको गलत कर दिया जाता है तो आपके ऑनलाइन को निरस्त कर दिया जाएगा और इसके लिए स्वीकार नहीं जाएगा। फिर वहीं बात करते हैं परीक्षा मेरिट, तो जैसे आपकी मेरिट आएगी उस हिसाब से आप सब कुछ होगा। फिर वहीं बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, तो ये वेबसाइट है जिस पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। यूजर इंस्ट्रक्शन, व्यू एडवर्टाइजमेंट एंड अप्लाई। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या क्या कैसे अप्लाई करना है। ये सब चीज़ें दी गई हैं जो आप कहीं भी अगर चाहेंगे तो अप्लाई करवा सकते हैं, अदरवाइज अपने से भी कर सकते हैं। मान लीजिए पेमेंट करना है, पेमेंट के लिए आपके पास MOPS होता है, मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम है। अदरवाइज किसी भी कर नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, अदर पेमेंट मोड्स किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। वहीं प्रिंट हो जाएगा आपका तृतीय चरण जो आपका होता है। उसमें क्या करना है आपको, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पार्ट 2 क्लिक करने पे फॉर्मेट प्रदर्शित होगा। उक्त फॉर्मेट को ऑनलाइन सूचनाएं भरनी होगी तथा फोटो पर हस्ताक्षर स्कैन अपलोड करना होगा। ये सब आपको करना होगा। वहीं बात करते हैं अभ्यर्थी अपनी फ़ोटो व हस्ताक्षर निर्धारित साइज, मतलब उनको फिक्स है साइज में, अभी आगे पीछे दिया गया है सब कुछ को पढ़ेंगे। ध्यान रखें कि नवीनतम और आवाज़ चेस्ट तक होनी चाहिए, मतलब आपको फ़ोटो जो होनी चाहिए नीचे पूरी ऊपर वाली होनी चाहिए। वहीं बात करते हैं हस्ताक्षर आपके स्कैन करके अपलोड नहीं किया जा सकता और आवेदन को ऑनलाइन सिस्टम स्वीकार नहीं होगा। फिर वहीं बात करते हैं आवेदन प्रारूप भी सभी प्रविष्टियाँ अंकित करने पर प्रीव्यू और क्लिक करके अभ्यर्थी अपना सब कुछ, जैसे मान लीजिए आप फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद आप प्रीव्यू करेंगे जो भी आपका रहता है इसमें गलत वगैरह जो भी आप उसको देखकर फिर उसको सही करके फिर उसके बाद लास्ट में आप फाइनल सबमिशन करेंगे। देखते हैं आवेदन शुल्क हमने वैसे भी ऑलरेडी देखा है। जैसे OBC जनरल वालों के लिए आपके 80 रुपये है। परीक्षा शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए आपके 25 है। योग आपका पूरा टोटल आपका आ जाएगा 105 रुपये। वहीं बात करते हैं
अनपिछड़ वर्ग के लिए 80 रुपये है, वहीं ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए 25 रुपये है। बात करते हैं टोटल आपका 105 रुपये है। वहीं बात करते हैं एससी वालों के लिए 40 रुपये है प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25, तो पूरा टोटल आपका हो जाता है 65। फिर बात करते हैं एसटी वालों के लिए, तो उनके लिए है 40 रुपये, ऑनलाइन प्रक्रिया में 25, टोटल आपका हो जाता है 65। ये दोनों आप लोगों के लिए। विकलांग श्रेणी के लिए कोई भी शुल्क नहीं है, ऑनलाइन प्रक्रिया में आपका 25 रुपये आएगा, तो वही आपका 25 रुपये दिया जाएगा। स्वतंत्रता संग्रामी के लिए अलग अलग चीज़ है, भूतपूर्व सैनिक के लिए भी वही 65 रुपये है, और वहीं बात करते हैं महिला के लिए भी अलग अलग चीज़ें हैं। फिर बात करते हैं अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थी को आयोग समस्त चयन परीक्षाओं से डिबार करने की कार्रवाई करता है तथा दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यदि कोई भी चीज़ आप गलत डालते हैं तो उसके लिए आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, जैसे भी वो आप मतलब चयन आयोग जैसा भी चाहेगा आपके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। फिर वही बात करते हैं सबमिट किए जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से आपको सब कुछ दिया जाएगा। डोमिसाइल को छोड़कर इन परिस्थितियों में त्रुटि दशा में अभ्यर्थी निःशुल्क के साथ अन्य अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जमा किए गए शुल्क की किसी भी दशा में सुरक्षित वापस नहीं अर्थात आप अगर फीस कट जाते हैं तो वापस आपका कभी नहीं होगा। कैंडिडेट सेगमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन पर मॉडिफाई होता है, जो भी आप मतलब गलत वगैरह होता है जैसे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डोमिसाइल, कैटेगरी, वेरिफिकेशन कोड आदि सब भर के प्रोसीड बटन ऑथेंटिक छोड़ो कर दिए गए। फिर उसके बाद आपके पास आएगा रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आपके OTP आएगा। OTP से मतलब वन टाइम पासवर्ड डाल के आप जो भी करना है कर लेंगे। फिर उसके बाद आप लास्ट में जाएंगे फाइनल सबमिशन कर देंगे। फिर आगे देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे वैकेंसी हैं। बात करते हैं इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग उत्तर प्रदेश एलोपैथी 3620 वैकेंसी, अलग अलग चीज़ें वही चीज़ है। आयु सीमा और आपका देखेंगे पेमेंट आपका जान लीजिए 67,700 से लेकर 2,87,000 रुपये तक आपकी इसमें फ़ीस है, मतलब आपको इतना आपको सैलरी मिलेगी शुरू में। वहीं देखते हैं आपकी एज जो होती है 21 से 40 वर्ष के लिए होती है, और सबको मान ली कोई भी कैटेगरी से आता हो तो उसको उसमें छूट दिया जाएगा। फिर वही बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी के लिए। गायनोकोलॉजिस्ट के लिए हम लोग ने इसको देखा है, एस्थेटिक्स, पेडियाट्रिशियन, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, जनरल सर्जन, सबके लिए अलग अलग है। टोटल ओवरऑल कितनी हमारी बन रही है, तो टोटल हमारी बन रही है 3620। वहीं बात करते हैं शैक्षिक योग्यता के लिए आपके पास भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से MBBS उपाधि अथवा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 से मान्यता प्राप्त भूतपूर्व स्नातक चिकित्सा उपाधि और 2 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से संबंधित विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री, मतलब 3 साल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मस्ट है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के चिकित्सा उपाधि तथा इसके समकक्ष उपाधि अथवा 3 साल के भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा किसी भी डिप्लोमा 2 वर्ष अथवा राष्ट्रीय, देखेंगे सबके लिए अलग अलग चीज़ें, जैसे प्रसूति रोग चिकित्सक आप होने चाहिए। फिर उसके बाद होनी चाहिए MD वगैरह आ भी चीज़ें, निश्चेतक, बाल रोग चिकित्सक, फिर रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, जनरल सर्जन, ये सब के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। आप इसमें देख लीजिएगा आप किस में आते हैं, कौन सी कैटेगरी में। फिर बात करते हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ, वही सब चीज़ें हैं। कान नाक गला विशेषज्ञ जो भी चीज़ें हैं, मनोरोग विशेषज्ञ, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक विशेषज्ञ, सबके लिए देखेंगे अलग अलग चीज़ें हैं। कितने डिप्लोमा है, क्या कितने ईयर्स का मांगा, ये सब आप उसमें देख लीजिए। फिर बात करते हैं अधिमानी अहर्ताएँ, जिसमें प्रादेशिक सेना 2 वर्ष तक अवधि तक सेवा ही की हो सकती है, जिसमें राष्ट्रीय कैडेट कोर B प्रमाण पत्र किया जाओ। अन्य देखेंगे OLG होना चाहिए आपके पास। फिर वही बात करते हैं सामान्य उद्देश्य ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने, बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 25 जून है, ऑनलाइन सबमिट करने की अंतिम तिथि 28 जून है। अगर मान लीजिए आप बैंक से ड्राफ्ट वगैरह से जमा करते हैं तो आपके पास 25 जून लास्ट डेट है, वहीं ऑनलाइन अगर फाइनल करने की सबमिट कितनी है आपके पास 28 जून है। फिर वही बात करते हैं आयु की गणना 1 जुलाई 2021 से आपकी की जाएगी। अगर मान लीजिए आप 21 से 40 के बीच में आते हैं तो आयु की गणना, वहीं OBC आयु वाले के लिए कितना छूट जाएगा 5 साल। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट जाएगी, अनुमन्य होगी। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ में जॉब है उत्तर प्रदेश में उससे रिलेटेड है तो उसको 5 साल की छूट दी जाएगी, और सब कैटेगरी वाइज जो भी हैं उनको भी स्पेशल छूट दी जाती है। फिर वही बात करते हैं हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखेंगे सबके लिए अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे वही सब छूट वगैरह है। ऑन एप्लीकेशन सबमिशन करना है, फिर उसके बाद कैंडिडेचर आपका सब कुछ चेक होगा, जो भी चीज़ें हैं सही वगैरह होगी। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम जो भी होगा वो कराया जाएगा। फिर वही बात करते हैं आगे, तो इसमें देखते हैं कोई चीज़ें जानकारी के लिए नहीं, आगे देखते हैं कुछ और है, जैसे कि मान लीजिए एग्री वगैरह आपको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, इसमें आप आते हैं, अदरवाइज नहीं। अदर डिटेल कैंडिडेशन देखिए, एजुकेशन, एक्सपीरियंस डिटेल, ये सब आपको एक्सपीरियंस वगैरह दिखाना पड़ेगा, फोटो सिग्नेचर डिटेल्स वगैरह ये सब आपको डिक्लेरेशन सेगमेंट में आपको दिखाना पड़ेगा। फिर वही बात करते हैं कैंडिडेट आर एडवाइज टू टेक ए प्रिंट ऑफ
दिस पेज ऑफ क्लिकिंग द प्रिंट ऑप्शन अवेलेबल। अगर आप प्रिंट उसको आपको रखना है, क्योंकि लास्ट में आपके मान लीजिए सिलेक्शन होने के बाद आपको ये सब की ज़रूरत पड़ सकती है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद फीस करना है, फिर उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद लास्ट में आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म करना है। फिर वहीं बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस आपको देख लेना है, अगर आप चाहेंगे तो देख सकते हैं। फिर वहीं बात करते हैं एग्जामिनेशन सेगमेंट, प्रिंट एड्रेस फॉर स्लिप, सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स, कमीशन, वही डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, जो मतलब वो जो चाहेगा वही आपको देगा। फिर वहीं बात करते हैं डाउनलोड सेगमेंट, डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन, डाउनलोड एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप इंटरव्यू और लेटर वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं एग्जामिनेशन के बाद। फिर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के लिए आप डायरेक्ट डाउनलोड सिलेबस कर सकते हैं। और नो योर रजिस्ट्रेशन, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं, आप आंसर अपना की डाल सकते हैं, और लेटेस्ट टेंडर्स कौन है, कौन सी एजेंसी आपका एग्जाम करा रही है, ये सब आप जान सकते हैं। फिर वहीं हम लोग बात करते हैं लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। इसमें देखिए सब कुछ दिया गया है। आफ्टर एडवर्टाइजमेंट विच वे बिलिंग भी डिसेबल्ड, मान लीजिए जब ये सब आपका हो जाता है, इसके बाद ये सब क्या किया जाएगा, डिसेबल्ड कर दिया जाए। गाइडलाइन फोटोग्राफ स्कैनिंग सिग्नेचर, जेपीजी, जीआईएफ, टीआईएफ, आज फार्म लोकल मशीन में ये सब होनी चाहिए। जैसे कि आपकी साइज़ वगैरह देखते हैं, इसमें सब कुछ दिया होगा। जैसे कि आपका सिग्नेचर और साइज फ़ोटो का दोनों सेम साथ में रहना चाहिए। जैसे 1.5 हाइट से लेकर 4.5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। सिग्नेचर आपका होना चाहिए 1.5 सेंटीमीटर, वहीं आपके टोटल विड्थ जो होनी चाहिए फ़ोटो की वो आपका 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। आगे ये सब हो गया। फिर आगे देखते हैं डिसेबिलिटी। अगर मान लीजिए आप किसी भी चीज़ से डिसेबल हैं तो उसके लिए आपके पास जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप मान लीजिए ब्लाइंडनेस हैं तो लो विजन ब्लाइंडनेस, बी ब्लाइंडनेस आपको होना चाहिए, अदरवाइज पीबी पार्शली ब्लाइंड आपके पास होना चाहिए। फिर वहीं हायरिंग, मतलब आपको सुनने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए डी डीफ होना चाहिए, अदरवाइज पीडी पार्शली डीफ आपके पास जो भी हो उसको आपको दिखाना पड़ेगा। आज इसके बाद तो हम लोग मान लीजिए ये सब जो भी है ये हम लोगों के काम की चीज़ नहीं है। फिर वहीं बात करते हैं स्टार्ट विथ एप्लीकेशन, मान लीजिए ये सब चीज़ें हैं जो भरना वगैरह है, और देख लीजिए कि प्रारूप वगैरह है। तो इसमें आप लोगों को सब कुछ बता दिया गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।